सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड सिस्टम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसे आपको बताया गया है कि शॉर्ट हैंड में टोटल 12 वावल्स हैं, तो तरतीब के हिसाब से जो थर्ड वावल है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Shaheen Shorthand System. उसमें जो वावल नेम है वो लॉन्ग ओ, वावल साउंड ओ की साउंड बिल्कुल स्ट्रेट है। अब इसके साथ जो बाकी वावल है उसमें ओ है, ओ ऊपर साउंड जा रही है, ओ स्ट्रेट साउंड है, इस वजह से ओ सेकंड प्लेस वावल है। और चूंकि लॉन्ग साउंड है इस वजह से इसको हैवी डैश या डार्क डैश से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए हम इसको ना बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। थर्ड वावल, वावल नेम लॉन्ग ओ, वावल साउंड ओ, अलिफ वा ओ, सिंपल साउंड है, स्ट्रेट वावल है, स्ट्रेट साउंड है। वावल साउंड डायरेक्शन स्ट्रेट, वावल प्लेस सेकंड, वावल साइन डार्क डैश, ये नोट कर लें, डार्क डैश है। अब ये जो थर्ड वावल है लॉन्ग ओ का, ये जिन वर्ड्स में यूज हुआ है उसको हम डिस्कस करते हैं। ये वर्ड है हमारे पास सो, एस ओ, सो, और सेकंड वर्ड जो है इसी के साथ वो है एस ई डब्ल्यू। एस ई डब्ल्यू की भी जो साउंड है वो सेम सो जैसी है, तो इन दोनों वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो है सो। तो एस की स्ट्रोक ओ वावल, और इसमें भी एस की स्ट्रोक और ई और डब्ल्यू जो है ये भी ओ की साउंड दे रहा है। एक स्ट्रोक है और एक जो है ओ वावल है। तो ऑन द लाइन चूंकि सेकंड प्लेस वावल है ओ, तो एस की स्ट्रोक में लिख रहा हूं ऑन सेकंड प्लेस, ऑन द लाइन, और चूंकि ये सेकंड प्लेस वावल है तो एस के बाद आ रहा है, तो मैं एस के आफ्टर साइड पे हैवी डैश लगा रहा हूं ओ के लिए। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है ओथ। अब इथ से पहले जो वावल साउंड है वो ओनली ओ की है और इथ स्ट्रोक है, तो ओ चूंकि आपको पता है सेकंड प्लेस वावल है तो ये इथ हम लिखेंगे ऑन सेकंड प्लेस। लाइट है इथ, और इथ से पहले ओ वावल की साउंड है तो हम बी फोर साइड पे सेकंड प्लेस पे हैवी डैश लगा देंगे। मैं आपको बताया ऑलरेडी कि ये जो है टच नहीं करना चाहिए वावल को स्ट्रोक के साथ, कतन टच ना करे, नियरेस्ट हो लेकिन टच ना करे। ओथ, एथ की स्ट्रोक लाइट है और वावल हैवी डैश है, डार्क डैश है। उसके बाद वर्ड बोट है, बोट में बी की स्ट्रोक और ए मिलके दोनों ओ साउंड दे रहे हैं ओ वावल की, और एक टी की स्ट्रोक है, तो बी ऑन सेकंड प्लेस और नीचे टी की स्ट्रोक आ जाएगी, और बी के आफ्टर साइड पे सेकंड प्लेस पे वावल ओ का हैवी डैश ओ। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है वोट। वोट में वी की स्ट्रोक, टी की स्ट्रोक, ओ वावल, ई चूंकि साइलेंट है उसको हम शो नहीं करेंगे, तो ओ वावल सेकंड प्लेस है, लिहाजा वी ऑन सेकंड प्लेस, टी और वी के आफ्टर पे ओ का हैवी डैश सेकंड प्लेस पे, वोट। नेक्स्ट है फोटो। अब फोटो में चूंकि पी और एच एफ की साउंड दे रहा है और एफ की स्ट्रोक हमने ऑलरेडी देख ली है, तो हम पी एच के लिए एफ की साउंड है तो हम एफ की स्ट्रोक लिखेंगे। उसके बाद ओ वावल है, फिर टी की स्ट्रोक है, फिर ओ वावल है, दोनों वावल ओ है, तो एफ ऑन सेकंड प्लेस, टी, एफ के आफ्टर पे भी सेकंड प्लेस पे हैवी डैश लॉन्ग ओ का, और टी के आफ्टर पे भी सेकंड प्लेस पे लॉन्ग ओ वावल का हैवी डैश, फोटो। डियर स्टूडेंट्स, आपने वावल थर्ड वावल जो है उसका बारे में पढ़ा और जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस की गई। तो ये वावल जो है लॉन्ग
ओ की साउंड देता है, स्ट्रेट साउंड है, हैवी साउंड है, तो इसको सेकंड प्लेस पे हैवी डैश से रिप्रेजेंट किया गया है। आप एक्यूरेसी के साथ प्रैक्टिस करें, लाउडली बोल के प्रैक्टिस करें, अदरवाइज हेडफोन लगा के ऑडियोज सुन के करें। फोर्थ वावल शॉर्ट यू, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं, वर्ड्स की आउटलाइंस बनाते हैं। फर्स्ट वर्ड है अप। अप में पी की स्ट्रोक है, शॉर्ट यू वावल है। चूंकि शॉर्ट यू सेकंड प्लेस वावल है तो इस वजह से पी की स्ट्रोक लिखी जाएगी ऑन सेकंड प्लेस, और चूंकि पी से पहले शॉर्ट यू है तो पी के बिफोर साइड पे सेकंड प्लेस पे लाइट डैश हम लगाएंगे। ये अप की आउटलाइन है। उसके बाद अस है, एस की स्ट्रोक शॉर्ट यू लाइट वावल तो सेकंड प्लेस है, एस ऑन सेकंड प्लेस लाइट स्ट्रोक है, और एस के बिफोर पे सेकंड प्लेस पे लाइट डैश हमने लगा दिया शॉर्ट यू का। उसके बाद टच है, टी की स्ट्रोक, चे की स्ट्रोक, और ओ और यू जो है टच के अंदर वो शॉर्ट यू की साउंड दे रहा है। तो शॉर्ट यू सेकंड प्लेस वावल है, तो टी ऑन सेकंड प्लेस, चे और टी के आफ्टर पे सेकंड प्लेस पे शॉर्ट यू का लाइट डैश टच। और मैं इस लेक्चर के एंड पे आपको ये भी बताता चलूं कि शॉर्ट हैंड जो है ना उसके अल्हम्दुलिल्लाह हम स्पेशलिस्ट हैं, आप नहीं हैं। अगर आप हमारी गाइडलाइन के मुताबिक चलेंगे, जैसे जैसे हम आपको गाइड करते जाएंगे, आप उसी तरह चलते जाएंगे, तो इंशाअल्लाह आप शॉर्ट हैंड के एक्सपर्ट राइटर बन जाएंगे। और अगर आपने अपने आप को ज्यादा समझदार कंसीडर कर लिया, अपनी मर्जी से शॉर्ट हैंड करनी शुरू कर दी, हमारी गाइडलाइन से आप हट गए, तो आपको मैं बता दूं कि शॉर्ट हैंड दुनिया का फिर मुश्किल तरीन काम है। लेकिन जैसे हम आपको गाइड करेंगे उसके हिसाब से आप चलेंगे, तो ये भी मैं आपको बताता चलूं कि फिर शॉर्ट हैंड दुनिया का आसान तरीन काम है। और शाहीन शॉर्ट हैंड सिस्टम आपको सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया का दी बेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर बना सकता है, यह मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। लेकिन शर्त है, जैसे हम आपको लेके चलेंगे आपने उसी तरह हमारे साथ साथ चलना है। फिर इंशाल्लाह आपकी शॉर्ट हैंड पे ग्रिप भी हो जाएगी, आपकी शॉर्ट हैंड में मैक्सिमम स्पीड भी बन जाएगी, और आप मेरिट पे गवर्नमेंट जॉब ले सकेंगे। ग्रेड 14, 15 क्या, आप ग्रेड 17 और ग्रेड 18 का टेस्ट भी क्वालिफाई कर सकेंगे अगर आप हमारी गाइडलाइन के मुताबिक जो है ये शॉर्ट हैंड की ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। तो आप इसको पंक्चुअलिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ और लाउडली स्पीकिंग के साथ प्रैक्टिस कंप्लीट करें, अपना टाइम बचाएं, एनर्जीज बचाएं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आई विश यू गुड लक।